दोस्तों, अगर आप मेरे पुराने सब्सक्राइब हैं तो ये वाली बिल्डिंग तो आपको याद ही होगी। इसमें मैंने 5 से 6 वीडियो बना चुका हूँ और करीब 4 से 5 साल हो गई है। अब यहाँ पे एक और नया काम स्टार्ट हो गया है इस रूम के अंदर, डिज़ाइनिंग वर्क। ये फर्स्ट डे है। सेकंड डे के अंदर आप देख सकते हैं कुछ इस टाइप का, जब वायरिंग करने के बाद ये लुक आता है। और थर्ड डे पे आप देख के हैरान हो जाओगे। अब हैरान क्यों हो जाओगे भाई, इतना खूबसूरत रूम बना है जिसके बारे में आपको डिटेल समझाऊंगा। और वायरिंग की बात करूं तो यहाँ पे 1 mm का एक बंडल लगा, 1.5 mm के 50-50 फुट के 2 वायर लगे और 2.5 mm के 50-50 फुट के 2 वायर लगे। बस इतने से ही वायर में इतना सारा काम हो गया भाई, इतना सारा। तो कंप्लीटली वीडियो को एंड तक जरूर देखेगा, चैनल को सब्सक्राइब करें। और ये बात मैं ग्राहक को कहना चाहता हूँ कि अगर आप पुराने घर के अंदर इस तरह का डिज़ाइनिंग कम से कम वायरिंग में करवाना चाहते हैं तो आप करवा सकते हैं। और इलेक्ट्रिशियन को सलाह देता हूं कि ये वीडियो देखें ताकि आपको भी ये नॉलेज हो और आप भी सीखें। बट ये काम प्रोफेशनल इलेक्ट्रिशियन कर पाएगा और प्रोफेशनल बनने के लिए वीडियो देखें। तो दोस्तों, सबसे पहले हम 18 मॉडल का फ्रेम खोलेंगे और इसके अंदर ही हम लॉन्ग वायरिंग करेंगे। तो ऑब्वियसली जैसे कि यहाँ पर आप इस साइड पे देख सकते हैं, इस साइड की मैंने 4-5 वीडियो बना रखी है, एक पहले वाले कमरे की और बाकी पूरी वायरिंग की और वॉल कटिंग की भी इसमें वीडियो बना चुका हूँ मैं। 3 से 4 साल हो चुकी है। अब देखो, अपडेट होते रहते हैं मकान, जहाँ जहाँ पे जिस जिस जगह पे जो भी ग्राहक को चाहिए होता है, फिर हम फिक्स हो जाते हैं वहाँ पर कि हमें ही काम करना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे कुछ इस तरह से मैं क्या कर रहा हूँ, जितनी भी सबसे पहले लाइंस हैं यानी न्यूट्रल और फेज, जो लोड वाली लाइनें होती है, पहले मैं वो निकाल लेता हूँ, जिससे करंट वगैरह का खतरा ख़त्म हो जाएगा। हालांकि आप लाइट बंद करके भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे न्यूट्रल, फेज, इन्वर्टर, अर्थ वगैरह सब कुछ खोल करके पॉइंट्स वायर को खोलूँगा। तो पॉइंट्स वायर को इस तरह से मैं वापस से निकाल दूंगा। इसी बोर्ड को मैंने फिटिंग किया था आज से 3 से 4 साल पहले। अब ये वापस से रिमूव हो रहा है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर ये देखो, जितने भी ब्लू कलर के पॉइंट्स हैं ये सभी लाइट बल्ब, फैन वगैरह के लिए होता है और ये इन्वर्टर का है, ठीक है। तो न्यूट्रल, फेज, इन्वर्टर, अर्थ सबको साइड में कर देना है और पॉइंट्स वगैरह सबको आपको ध्यान में रखना है। और ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आप अगर दोबारा अपडेट करना चाहते हैं कोई चीज़ तो आप पुरानी वायरिंग से कर सकते हैं। और वो ज़्यादा ज़रूरी नहीं है कि आप पूरे घर की वायरिंग न्यू करें, कोई इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। पुरानी वायरिंग से भी आप कर सकते हो। अब यहाँ पर देख सकते हैं मैंने यहाँ पे एक एमसीबी लगाया था जिसकी वीडियो भी मौजूद है। ये सेपरेट रूम के लिए मैंने उपयोग में लिया था, ठीक है। अब यहाँ पे ये नहीं लगेगा क्योंकि एमसीबी बॉक्स भी यहाँ पे लगा हुआ है मेरा, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं न्यूट्रल को और फेज़ को हटा दिया है यहाँ से। तो ये वाली जो वायरिंग है वो न्यूट्रल फेज़ है और एक इन्वर्टर है, ठीक है ना। अब मैं क्या करूँगा, इसको कटिंग करूँगा, दोबारा से छिल लूँगा। उसी छिले हुए वायर से कुछ भी नहीं करना है आपको, सारे वायर एक एक करके आपको कटिंग कर देने हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं। क्योंकि तार मुड़ा हुआ रहता है तो छिलने में तकलीफ़ होती है और जब जॉइंट करना होता है वायर को थोड़ा एक्स्ट्रा छीलना होता है, जैसे कि आप देख सकते हैं। जब आप स्विच के अंदर डालते हैं वायर को तब छोटा सा छीलना पड़ता है, लेकिन अब क्योंकि हमें वायर को एक्स्ट्रा जॉइंट करना है तो उसी आधार पे हम थोड़ा लंबा वायर छील लेंगे, ओके। अब बहुत सारे कमेंट्स कर सकते हैं इस वीडियो के अंदर कि आपने जॉइंट रखा, ठीक है, तो ये जल जाएंगे, ख़राब हो जाएंगे। ऐसा नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे इतना लोड है ही नहीं। देखो, वायर कब जलता है, जब उस वायर पे उससे अधिक लोड दे दिया जाए तब जलता है वायर। ऐसा नहीं है कि 5-10 वाट के अंदर ही जल जाए। और दूसरी बात, अगर शॉर्ट सर्किट हो भी जाए तो एमसीबी है हमारे पास ट्रिप करने के लिए। तो इस तरह के कमेंट्स अगर आप करते हैं तो कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप अपनी राय कमेंट्स के ज़रिए दे सकते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं अभी 2.5 mm का वायर जोड़ रहा हूँ। 2.5 mm का न्यूट्रल और फेज़ है ये, जो डायरेक्टली एमसीबी बॉक्स से आ रहा है। अब इसका लेंथ लूँगा क्योंकि यहाँ पे बोर्ड लगेगा, थोड़ा लॉन्ग ही ले लेंगे क्योंकि अब कहीं पे भी बोर्ड लग सकता है, अभी कोई प्लानिंग नहीं है। तो मैं लंबे वायर करने के लिए पहले यहाँ पे इस साइड पे आया हूँ, हमारी साइड पे। तो देख सकते हैं कि न्यूट्रल और फेज़ ये दोनों ही मैं सेटअप कर दिया हूँ। क्योंकि वायर क्या है, ब्लैक कलर का पड़ा था और सिंगल पीस ही था, तो इसलिए यहाँ पे न्यूट्रल और फेज़ दोनों में ही मैं ब्लैक कलर का 2.5 mm यूज़ ले रहा हूँ। अब देखो, ग्राहक की भी चॉइस होती है और दूसरी बात एक इलेक्ट्रिशियन की मर्जी होती है।
देखो वीडियो के अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रिशियन हर चीज़ में क्लीनिंग दिखाते हैं, ठीक है ना, बट वो वीडियो के बाद आगे क्या करते हैं हमें मालूम नहीं होता। वीडियो का बैकग्राउंड हिस्सा कोई भी नहीं बता सकता, लेकिन मैं क्या है वीडियो का बैकग्राउंड पूरा बता देता हूँ। तो जो लाइन एमसीबी बॉक्स से आ रही थी उसका मैंने कनेक्शन कर दिया है, वो मेन लाइन थी, ठीक है। अब मैं रिटर्न न्यूट्रल फेज जोड़ूंगा। रिटर्न न्यूट्रल फेज का मतलब ये होता है यहाँ से दूसरे स्विच बोर्ड के अंदर सप्लाई जाएगी न्यूट्रल फेज की। तो देख सकते हैं ब्लू कलर के अंदर मैंने फेज जोड़ दिया, क्योंकि ब्लू यहाँ पे फेज है तो आगे रिटर्न हो रहा है, मतलब यहाँ से फेज जो है रिटर्न होगा आगे दूसरे स्विच बोर्ड के लिए। तो मैंने साइज का काट लिया और अब न्यूट्रल को कनेक्ट करूंगा। तो न्यूट्रल को मैंने कनेक्ट कर दिया, ठीक है। इसको भी मैं उसी साइज का काटूंगा। तो अब यहाँ पे जो लाइन है ये कनेक्ट जब आपस में होगी तो यहीं से न्यूट्रल फेज आगे रिटर्न होगा दूसरे स्विच बोर्ड के लिए। तो जो सप्लाई लाइन है वो मैंने कनेक्ट कर दिया। न्यूट्रल फेज, इन्वर्टर और जो भी था वो सभी मैंने लंबे वायर कर दिए हैं, ओके। अब यहाँ पर क्या है कि जितने भी पॉइंट्स हैं वो 1 mm के अंदर कनेक्ट करूँगा, एक एक वायर, ठीक है। सभी वायरों को एक एक कनेक्ट करने के बाद टेपिंग वेकिंग करने के बाद आप देख सकते हैं ये लॉन्ग वायर हो गए। तो अब क्या है, लॉन्ग वायर से फ़ायदा ये होगा जब कारपेंटर वाला आएगा और डिज़ाइन के अनुसार जहाँ स्विच बोर्ड लगेगा वहाँ पर इस वायर को छोड़ दिया जाएगा, जैसे कि आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से। वॉल कटिंग करने की कोई आवश्यकता है नहीं, क्योंकि लकड़ी के पीछे बहुत जगह है, गैप है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 बोर्ड लगेगा, एक यहाँ पर भी लगेगा। तो मैंने एक वायरिंग का लीड बना दिया है जिसमें मैंने कुछ पॉइंट एक्स्ट्रा ऐड कर दिया है, न्यूट्रल फेज, इन्वर्टर, अर्थ ऐड कर दिया है। तो ये लीड है पूरी। इसके अंदर फ्लेक्सिबल पाइप भी लगा सकते हैं या फिर पीवीसी पाइप लगा करके, सेडल लगा करके दीवार के ऊपर ही ठोक सकते हैं। मैंने इस तरह से साइज कर लिया, इस स्विच बोर्ड से उस स्विच बोर्ड तक पहुंच जाएगा और बीच बीच में मैंने पूरी टेपिंग कर दी है, क्योंकि मुझे खींचना है नहीं वापस, और उसमें सिर्फ 2-4 पॉइंट ही काम आने वाले हैं, ठीक है। तो ये वाला जो पूरे वायर हैं ये वाले देखो, तो इसका जॉइंट तो बोर्ड के अंदर ठहर जाएगा। बाकी जितने वायर हैं उन सभी के साथ में मैं उस लीड को इस तरह से सेट कर दूंगा, देखो इस तरह से। और बाकी आगे वीडियो के अंदर आप देखिएगा, ठीक है ना। कुछ कमी लगे तो कमेंट्स कर सकते हैं, बाकी मेरे हिसाब से तो कोई कमी है नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर अब मैं एक्स्ट्रा भी वायर डाल देता हूँ कभी कभार, क्योंकि एक्स्ट्रा वायर कभी काम आ सकते हैं। तो देखो मैंने उसमें टेप लगा दिया है, बीच में कहीं जॉइंट नहीं है वायर, ठीक है। बीच में कहीं जॉइंट नहीं रहना चाहिए, ये चीज़ का आपको ख्याल करना है। तो देखो यहाँ पर मैंने 3 तरीके के बोर्ड के वायरिंग लंबी की है, एक यहाँ पर और एक बाथरूम के पास वाले हिस्से में यहाँ पे लंबा वायर कर दिया है, और एक यहाँ पे इस जगह पे लंबा वायर कर दिया है। तो 3 जगह मैंने लंबे वायर कर दिए। तो अब देखो ये कुछ इस तरह का नज़र आ रहा है। और लंबे वायर करने के बाद, और ये जो कारपेंटर का काम है उनको थोड़ा बहुत 19-20 समझाना पड़ता है, कहाँ पे कैसे बोर्ड लगेगा या फिर वायर कैसे लगाना है, वह सब कुछ बताने के बाद अब यहाँ पर बोर्ड फिक्स हो गया और यहाँ पर एक बोर्ड फिक्स हो जाएगा। अब यहाँ पर कारपेंटर को सब कुछ समझा दिया है। अब नेक्स्ट डे आएंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे स्विच बोर्ड के वायर जो है वो सब कुछ निकल चुके हैं। देखो ये तैयार ऑलमोस्ट हो गया है, सभी हमारी जो वायरिंग है वो सारी निकल गई है। तो एक इलेक्ट्रिशियन के लिए बहुत बड़े चैलेंजेस होते हैं, इस टाइप के रूम अगर तैयार करते हैं तो हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंजेस हो जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रिशियन जो वायरिंग करता है बस उस वही सब कुछ मेन चीज़ होता है, क्योंकि डिज़ाइनिंग वगैरह वर्क जो भी है सब इलेक्ट्रिशियन की वजह से ही होता है। क्योंकि लाइटिंग वगैरह लगाते हैं ना ग्राहक लोग, तो यहाँ पे प्रोफाइल लाइट वगैरह सब कुछ सेटअप किया जाएगा। और ये देख सकते हैं यहाँ पे कांच वगैरह लगेगा तो उसके लिए, और यहाँ पर देख सकते हैं ये हमारी एलईडी टीवी वगैरह के लिए कुछ एसी का स्विच वगैरह लगाएंगे यहीं पे, ओके। तो अब हम वायरिंग करेंगे। देखो यहाँ पे 8-8 मॉडल के 2 स्विच बोर्ड लगाए हैं, और जो हमारे ऊपर से वायर आ रहे हैं ब्लू कलर के ये सभी पॉइंट्स हैं, तो उनको अब मैं छोटे छोटे करके छील लूँगा। ये स्विच बोर्ड के लिए है और मैं आपको एडजस्ट करना सिखाऊंगा, देखो किस तरह से किया जाता है। तो जो हमने वायर लंबे किए थे वो सभी यहाँ पे आ चुके हैं, तो हमने पॉइंट्स को छील लिया। अब न्यूट्रल फेज, इन्वर्टर, अर्थ को छीलेंगे। जैसे कि ये हमारा इन्वर्टर है रेड कलर का, ठीक है, और यहाँ पे और बाकी कुछ वायर हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं ये न्यूट्रल फेज हैं, ये आगे सप्लाई जा रही है, यहाँ से दूसरे स्विच बोर्ड्स के लिए सप्लाई जा रही है, ठीक है। तो इनको भी मैं अलग अलग छील लूँगा इस तरीके से, ठीक है। जॉइंट करने का तरीका भी बता दूँगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 8 मॉडल का स्विच बोर्ड यहाँ पे ऐड होगा। तो ये सभी पॉइंट्स हैं और कुछ इन्वर्टर अर्थ पॉइंट्स वगैरह सब हैं। तो अब यहाँ पर देख सकते हैं ये हमारे स्विच बोर्ड है। पहले से हम इन्वर्टर की वायरिंग भी करेंगे, क्योंकि इन्वर्टर की वायरिंग हुई थी यहाँ पर, तो ग्राहक ने कहा कि अभी इन्वर्टर की वायरिंग कर दो, यहाँ पे सेटअप कर दो, ठीक है।
तो ये जितने भी पॉइंट्स हैं ये सभी मैं स्विच बोर्ड में ऐड करने वाला हूँ, और कुछ पॉइंट्स मैं दूसरे स्विच बोर्ड में ऐड करूँगा। वो कैसे करेंगे बताऊँगा आपको। जैसे कि मैंने एक्स्ट्रा वायर डाले थे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं रोशनी वाले जितने भी लाइटें हैं, जैसे कि छत में एक रोशनी वाले वायर होते हैं जो हमारे दरवाजे के पास मेन बोर्ड के अंदर लगे हुए होते हैं, तो उसके अंदर जितने भी रोशनी वाले वायर थे रोशनी करने के लिए रूम के अंदर, वो मैंने इन स्विच बोर्ड के अंदर लगा दिया है, ठीक है, इस तरीके से। तो सभी कनेक्शन करने के बाद अब यहाँ पर हमें क्या करना चाहिए, आगे का प्रोसेस बताएंगे। तो जैसे ही यहाँ पे पॉइंट्स सभी कंप्लीट हो जाते हैं, तो अब यहाँ पर कुछ वायर हमारे बच जाते हैं। जैसे कि ये वाले देखो, कुछ वायर हमारे बच गए। तो इनमें से ये 2 वायर हमारे कोप लाइट के हैं, छत के अंदर कोप लाइट्स वगैरह हैं। तो कोप लाइट्स वगैरह मैं दूसरे स्विच बोर्ड से चलाना चाहता हूँ। तो ये वायर दूसरे स्विच बोर्ड से आ रहे हैं, देखो यहाँ से। ये वाला जो वायर है ये देखो इस तरह से, ठीक है ना। मैंने आपके आंखों के सामने डाला है मैंने, तो ठीक है ना। तो यहाँ पर अब देखो मैं इसके अंदर से 3 वायर अलग ही कर दूंगा, क्योंकि मैंने बहुत सारे पॉइंट एक्स्ट्रा डाले थे। तो अब यहाँ पे काम आएंगे। देखो ये 3 वायर मैंने अलग कर दिए। तो अब ये तीनों वायर जैसे कोप लाइट्स जो छत के अंदर हैं वो उस स्विच बोर्ड से चलाना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे इनको कनेक्ट कर दूंगा यहाँ पर। तो ये जो सप्लाई है वो उस स्विच बोर्ड में चली जाएगी। तो इसमें क्या है कि जॉइंट करने का लफड़ा भी खत्म हो गया, ठीक है ना। अब स्विच बोर्ड तक ही जॉइंट रह गया। अब ये तीनों पॉइंट्स आगे वाले स्विच बोर्ड में पहुंच गए। तो मैं अब उस स्विच बोर्ड से ऑपरेट कर पाऊंगा ऊपर छत वाले जितने भी पॉइंट्स थे, ठीक है ना। और अब ये न्यूट्रल फेज, इन्वर्टर, अर्थ और कुछ एक आधा वायर एक्स्ट्रा भी है, तो इसको मैं जोड़ दूंगा इनके साथ में। तो ये क्या है कि आगे सप्लाई पहुंचा देगा, तो ठीक है ना। न्यूट्रल फेज भी आगे सप्लाई पहुंचा देगा। और ऊपर देखो ये कांच के अंदर एक लाइट है, तो ये वाली लाइट मैं एक पॉइंट के साथ और जोड़ दूंगा। जैसे कि मैं उस स्विच बोर्ड के लिए जोड़ूंगा जो इसके पास में स्विच बोर्ड है। तो रेड कलर का वायर मैं इसके साथ में कनेक्ट कर दूंगा, तो जस्ट उस स्विच बोर्ड के अंदर पहुंच जाएगा इसका सप्लाई। यानी कि मैं इस लाइट को भी उसी स्विच बोर्ड से चलाना चाहता हूं, ना कि इस स्विच बोर्ड से, ठीक है। तो अब जितने भी न्यूट्रल हैं, यानी कि जितने भी लाइट वगैरह के या फिर आगे स्विच बोर्ड जा रहा है उसके किसी भी हर चीज़ के जो न्यूट्रल है उन सभी को आपस में इस तरह से कनेक्ट कर देंगे। इस तरह से सारे न्यूट्रल एक जगह हो जाएंगे, मेन न्यूट्रल के साथ में कनेक्ट हो जाएंगे, ठीक है ना। और ये आ गया हमारा एक न्यूट्रल फेज, जिसमें एक वायर न्यूट्रल में कनेक्ट होगा और एक फेज़ वाला है, ठीक है। तो मैं अभी आपको बताता हूँ। जैसे अब देखो ये रेड कलर का वायर है, ये इन्वर्टर का वायर है, ये मैंने इन्वर्टर के लिए जोड़ा है। और जो ये वाला वायर है ये उस स्विच बोर्ड के अंदर इन्वर्टर पहुँचाने के लिए। तो इन दोनों को मैं अगर आपस में इस तरह से जोड़ दूँ तो ये इन्वर्टर का जो पॉइंट है वो उस स्विच बोर्ड में भी चला जाएगा। इस तरह से काम किया जाता है। और इस इन्वर्टर का वायर सीधा ही हम इस बोर्ड में जोड़ देंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पे हमारे पास जो बचता है रेड कलर का वायर, ये रेड कलर के दोनों वायरों को मैं इस स्विच बोर्ड के अंदर डाल दूंगा, जिससे इस स्विच बोर्ड में भी सप्लाई मिलेगी और नेक्स्ट आगे वाले स्विच बोर्ड में भी सप्लाई मिलेगी जो मैंने अभी डाला। और एक और स्विच बोर्ड है जो हमारे पूरे रूम के अंदर दूसरे स्विच बोर्ड है, उनके अंदर भी सप्लाई चली जाएगी। तो यहाँ पे हम लूपिंग के अंदर एड ऑन करेंगे। अब जो इन्वर्टर की वायरिंग है वह कनेक्ट करेंगे। तो आप देख सकते हैं ये इन्वर्टर का वायर है। ये इन्वर्टर का वायर मैं इस सॉकेट में लगा दूंगा, क्योंकि ग्राहक ने कहा कि सॉकेट चाहिए मुझे इन्वर्टर से। तो मैं इस तरह से आर पार कर दूंगा। और 2 लाइटें वो इन्वर्टर में होनी चाहिए, एक सॉकेट इन्वर्टर में होना चाहिए, एक पंखा इन्वर्टर में होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ये 2 चीज़ें इन्वर्टर में कर दी। ओके, हो गया। अब यहाँ पर इन्वर्टर को तो वर्किंग कंप्लीट हो गया है। अब हमें चाहिए न्यूट्रल जो कि सॉकेट के लिए उपयोगी साबित होगा। तो यहाँ पर जितने भी न्यूट्रल हैं अब ये एक साथ तो जाएंगे नहीं, इसमें एक वायर को कनेक्ट करेंगे और इस तरह से जॉइंट कर देंगे और टैप कर देंगे, जिससे एक वायर जो है न्यूट्रल के सॉकेट में चला जाएगा। तो सॉकेट को न्यूट्रल मिल गया। अब अंत में फेज़ का कनेक्शन करेंगे, ठीक है ना, अंत में, क्योंकि अंत में ही फेज़ कनेक्ट करना चाहिए। ये जैसे ही हम जोड़ देंगे तो सप्लाई मिल जाएगी। तो 2.5 mm का ये जो वायर आप देख रहे हैं ये फेज़ वायर है। अब इसको जस्ट मैं जितने भी लूपिंग वायर हैं उन सभी के अंदर कनेक्टेड कर दूंगा। ये देखें कुछ इस तरीके से। तो अब ये जितने भी स्विच बोर्ड हैं हमारे सभी के अंदर सप्लाई आ गई है और ये बोर्ड हमारा 100% तैयार हो गया है। तो इस तरह से हम काम कर सकते हैं। देखो अब ये कौन सा न्यूट्रल है,
ये सिस्टम न्यूट्रल है। ये मेरी आदत है, मैं जहाँ भी वायरिंग करता हूँ लाइट बल्ब फैन वगैरह के एक अलग ही न्यूट्रल उतारता हूँ, ना कि ऊपर फैन बॉक्स में जॉइंट करता हूँ। जैसे ही मैंने देखा इसको जॉइंट किया, तो जॉइंट करते ही हमारे जो जितनी भी लाइटें थी छत की, जो भी लाइट फैन वगैरह वो सारी ऑन हो गई। तो इसको मैं सिस्टम न्यूट्रल बोलता हूँ, मतलब इसी से पूरा सिस्टम रन करता है, लाइट बल्ब फैन वगैरह। और स्विच बोर्ड का न्यूट्रल फेज़ अलग होता है, जैसे स्विच बोर्ड की सॉकेट के लिए न्यूट्रल फेज़ अलग से लिया जाता है। तो बाकी की मेरे चैनल्स पे वीडियोस हैं, आप इस टाइप की देख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। बहुत सारी वीडियोस जाके आप वॉच कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जितने भी वाइट कलर की लाइटें हैं ना, और जो कॉर्नर में इन्वर्टर वाली लाइटें हैं, वो सभी यहीं से वर्क कर रही है, ना कि कोप लाइट वगैरह कुछ भी वर्क नहीं कर रही है। सिर्फ लाइटिंग यानी रोशनी वाली लाइट वर्क कर रही है। अब इस स्विच बोर्ड में डिज़ाइनिंग लाइटें वर्क करेंगी, जैसे कोप लाइट्स, प्रोफाइल लाइट्स, और दीवारों में जो लाइटें लगाई है वो सभी वर्क करेगी। तो मैं जितने भी ब्लू कलर के वायर इन सभी को काट दे रहा हूँ, क्योंकि वहाँ से सप्लाई अब यहाँ पे आ चुकी है जॉइंट करके, ठीक है। तो आप देख सकते हैं। अब इसकी वायरिंग कैसे करेंगे, बिल्कुल सिंपल है। अब देखो ये ऊपर एक और कांच वाली लाइट है, तो इस कांच वाली लाइट को उस कांच वाली लाइट से मिलाना है, ताकि एक साथ दोनों जले, क्योंकि कांच वाली लाइट दोनों एक साथ ही जलनी चाहिए, जो गमले टाइप की लाइट होती है। तो अब देखो कैसे वायरिंग होगी। जैसे कि ये वाली लाइट है, इसका वायर यहाँ पे आया, यहाँ से होते हुए यहाँ पे आया, तो ये वाला वायर है। तो अब इसको इस लाइट से कनेक्ट करने के लिए रेड कलर का वायर में मिक्स कर दूंगा, कुछ इस तरीके से, जैसे कि आप देख सकते हैं ऐसे। अब जैसे ही मैं मिक्स करता हूँ, तो इन दोनों को आपस में एक ही स्विच में लगा दूंगा। एक स्विच में जैसे ही लगाऊंगा, तो अब एक स्विच से ये दोनों कांच वाली लाइट वर्क करेगी। तो आपने देखा किस तरह से मैंने स्विच बोर्ड को डिवाइड किया, किस तरह से स्विच बोर्ड को मैंने ट्रांसफ़र किया इधर से उधर। तो ये सब कर सकते हो गाइस, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे कोप लाइट की जो एक वायर है ये सेटअप करूँगा, दूसरी कोप लाइट की भी ये सेटअप करूँगा, और कुछ प्रोफाइल लाइट्स वगैरह है वो सब कुछ मैं इधर डाल दूँगा, ठीक है। और बाकी की न्यूट्रल फेज़ इन्वर्टर वगैरह है, तो ये देख सकते हैं न्यूट्रल फेज़ है जो उस स्विच बोर्ड से आ रहा है, यहाँ से मुझे सप्लाई मिल रही है। देखो यहाँ से इसमें यहाँ पे आ गया, ठीक है। जैसे मैंने लीड बनाई थी शुरू में आपको दिखाया था, इस वजह से। तो आप देख सकते हैं अब यहाँ पे इन्वर्टर की आवश्यकता है नहीं, तो मैं यहाँ पर डायरेक्टली लूपिंग के अंदर इस वायर को कनेक्ट करूँगा, तो सारी सप्लाई अब इस बोर्ड के अंदर पहुँच चुकी है। तो देखो अब जितने भी ये कोप लाइट्स, डिज़ाइनिंग लाइटें हैं, वो सभी इस स्विच बोर्ड में ट्रांसफ़र हो चुकी है। और अब सॉकेट को न्यूट्रल की आवश्यकता होती है, तो सॉकेट के अंदर मैं एक न्यूट्रल को डाल दूंगा, और एक न्यूट्रल जो बचता है वो प्रोफाइल लाइट की एडेप्टर के लिए हुआ, एडेप्टर यहीं पे लगेगा। तो आप देख सकते हैं जितने भी पॉइंट्स हैं सब कनेक्ट हो गए, फेज़ वगैरह सब कनेक्ट हो गए, शो लाइट्स की सभी वायरिंग कनेक्ट हो गई हैं। इस तरह से आप भी कर सकते हैं। एक वायर बचता है वो इन्वर्टर का है, बिल्कुल साइड में। दो वायर एक्स्ट्रा है, कभी उपयोग में लिया जाएगा तो लिया जाएगा, ये दो वायर एक्स्ट्रा हैं, कभी भी उपयोग में ले सकते हैं कोई भी सिचुएशन में। अगर यहाँ से वायरिंग कोई लाइटिंग वगैरह चलानी है तो ट्रांसफ़र किया जा सकता है। तो ये देख सकते हैं भाई 50% मैंने काम कंप्लीट कर लिया है। तो अब आप देख सकते हैं कि ये बाथरूम के लिए स्विच बोर्ड को फिटिंग किया जा रहा है। बाथरूम के अंदर जो लाइट है, गीज़र है, सबका स्विच यहीं पे ही होगा। हालांकि गीज़र का स्विच कहीं पे भी लगा सकते हैं, मैं ऐसी ही वायरिंग करता हूँ कि वो ग्राहक चाहे तो यहाँ पे भी दबा सकता है बटन, ग्राहक चाहे तो बाथरूम के अंदर जा कर के भी गीज़र का बटन दबा सकता है। वो हम थोड़ा सा ग्राहक को पूछ के ही वर्क करते हैं, बाकी वायरिंग आई हुई होती है, कभी भी ट्रांसफ़र किया जा सकता है। तो अच्छे इलेक्ट्रिशियन की यही तो एक पहचान होती है कि एक बार आप वायरिंग कर दो तो नेक्स्ट टाइम आप अगर कोई अपडेट करना चाहो तो इतना लफड़ा ना हो, कोई वॉल कटिंग का, कोई एक्स्ट्रा वायरिंग का लफड़ा ना हो। तो उस तरीके की वायरिंग अगर आप करते हो तो भविष्य में आपको कभी कोई ग्राहक वापस से बुलाए कि मुझे यहाँ पे ये अपडेट करना है, तो ज़्यादा टाइम ना लगे, ज़्यादा आसानी से काम हो जाए। ये देखो अब ये कारपेंटर का जितना भी लकड़ी का सिस्टम है सब कुछ तैयार है। तो हम यहाँ पर बोर्ड वगैरह कस सकते हैं। तो बोर्ड को कसने के लिए आप लकड़ी के जो स्क्रू होते हैं वह कस सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। आपकी इच्छा अनुसार कोई भी स्क्रू आप कसना चाहो कस सकते हो, ठीक है। तो परफेक्टली आप देख सकते हैं ये सभी कारपेंटर का वर्क होता है कि उनको ही जगह बतानी पड़ती है कि कितना मतलब स्क्रू ये जो जगह है बोर्ड की वह छोड़नी चाहिए। तो वो सारा कुछ कारपेंटर ही करता है, कटिंग वटिंग सब कुछ।
बाकी अपना काम लगाने वगैरह का ही होता है, ठीक है ना। तो ये देख सकते हैं फ्रेमिंग करेंगे तो फ्रेमिंग हो गई बिल्कुल फाइनल। ये देखो अब ये तैयार हो गया 8 मॉडल का ये वाला बोर्ड और 8 मॉडल का उस साइड का बोर्ड, तो हो गया ना 8 8 16 मॉडल यहाँ पे सेट हो गया। तो देखो ये सब कुछ कंप्लीट। ओके, तो ये देखो भाई यहाँ पे भी बोर्ड लग गया। अब ये वाले बोर्ड भी लगा रहा हूँ। एसी का बटन भी मैंने यहीं पे ही दे दिया है क्योंकि यहाँ पे ही था कि पार्टी चाहती कि अपडेट करना है हमें, इधर उधर लगाना है एसी का बटन, तो वो भी लग जाता, नो प्रॉब्लम। अच्छे इलेक्ट्रिशियन होंगे तो सब कुछ ये काम कर सकते हैं और देश में बहुत सारे अच्छे इलेक्ट्रिशियन हैं जो इस तरह का काम करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं भाई फ्रेमिंग वगैरह सब कुछ कंप्लीट, एसी वगैरह सब कुछ ऑन। अब हम आपको दिखाते हैं कमरे का लुक और कितना काम किया यहाँ पर आप खुद देख सकते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पर सभी वाइट कलर की लाइटें जल चुकी हैं। अब यहाँ से डिज़ाइनिंग लाइटें जलेगी, देखो ये सभी डिज़ाइनिंग लाइटें हैं, सभी जल रही है। और यहाँ पे देखो इस साइड में भी मैंने कोप लाइट्स वगैरह लगाई है, ये देख सकते हैं। और इस साइड में भी देखो एलईडी फ्रेम के अंदर भी आप देख सकते हैं बहुत सारी लाइटें हमने सेटअप किए, देखो बहुत सारी लाइटें हैं, बहुत अच्छी लग रही है, बहुत ही खूबसूरत लग रही है। तो यदि अगर ऊपर छत की लाइटें बंद कर दें वाइट कलर की तो यहाँ पे बहुत ही ज़बरदस्त लुक आने वाला है। तो मैं वैसे बंद करके आपको दिखाने वाला हूँ। ये सभी जितने भी कबाड़ हैं सभी के अंदर सेटअप कर दिया गया है। इस हर जगह यहाँ पे लाइटिंग ही लाइटिंग। बहुत सारे ग्राहक होते हैं जो हर जगह लाइट मांगते हैं, तो हम उनको मना नहीं करते हैं, भाई लगा देंगे कोई प्रॉब्लम नहीं। तो वही वो देखो सारा कुछ सिस्टम। अब ये देखो यहाँ पर हमने एक बोर्ड चिपकाया है, देखो नीचे की तरफ यहाँ पे रेफ्रिजरेटर लगेगा, ठीक है। और ये काम कंप्लीट हमारा। अभी मैं बाथरूम वगैरह सब कुछ दिखाता हूँ कि कैसा है बाथरूम भी अंदर से, ठीक है। तो जैसे ही हम अंदर घुसते हैं तो यहाँ पे देखो फोर सीलिंग वगैरह की गई है, देखो। और कांच के अंदर भी लाइट वाली जो ग्लास होता है वो लगाया हुआ है, देखो यहाँ पर, ठीक है। और ये एग्जॉस्ट फैन का, और यहाँ पर देखो ये गीज़र है। और ऊपर छत में देखो बहुत सारी लाइटें हैं, बहुत सारी लाइटें। भाई एक बल्ब में काम हो जाता है, लेकिन बहुत से ग्राहक होते हैं भाई, शौक होता है लाइटों का, जैसे मुझे भी इतना ही शौक है भाई। ये देखो भाई ये सब कुछ कंप्लीट। अब देखो मैं वाइट कलर की सभी लाइटों को बंद कर दिया ना। अब देखना लुक कमरे का, ये देखो सिर्फ कोप लाइट से ही इतनी रोशनी और ज़बरदस्त लग रहा है भाई रूम, बहुत ही अच्छा। अब इतना हैवी वर्क करने का आप चार्ज क्या लेते हो? देखो मैं बताता हूँ, अपने अनुसार ही लेना चाहिए, क्योंकि देखो काम बढ़ता घटता कुछ भी हो सकता है। तो हम पहले से प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि भाई मैं इतना ही लूँगा, इतने में मैं पूरा काम कर दूंगा, नहीं, हम कितना भी ले सकते अपने अनुसार। इलेक्ट्रिशियन भाइयों के लिए ये मेरी सलाह है। अब रही बात पार्टी की, तो गाइस पार्टी के अनुसार काम क्यों करना चाहिए। जैसे अगर पार्टी आपसे कहे कि भाई हाँ, आप टर्म्स एंड कंडीशन ज़रूर बता दें कि इस तरह की वायरिंग से ये नुकसान ये फ़ायदे हैं, वो अपने नुकसान अपने फ़ायदे हैं। लेकिन हर चीज़ की गाइडलाइंस देने के बाद आप ये इस तरीके के काम आप यूज़ ले सकते हैं ऑब्वियसली, ठीक है। और मेरे ख्याल से आप लोगों ने यहाँ तक वीडियो देखा है तो वो मेरे चाहने वाले ही होंगे और मुझसे कुछ सीखने के लिए ही आए होंगे। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप कितना प्राइस चार्ज कर सकते हैं इस टाइप की वायरिंग का। तो कम से कम आप पर रूम के हिसाब से चार्ज करें, ना कि आप ऐसा कि हम पर फिट के हिसाब से लेंगे। क्योंकि देखो कमरा वगैरह सब तैयार हुआ था और वायरिंग कम्प्लीटली ही थी, कोई इतना वायरिंग लगने का चांस ही नहीं था। तो हमने क्या किया कि वायरिंग को जोड़ के नीचे उतारा और जहाँ लगाना वहाँ लगा दिया। बट मेहनत तो लगती है, बट दिमाग तो लगता है ना। ग्राहक को या फिर किसी लोगों को तो ऐसे ही लगेगा कि तार जोड़ के नीचे ही तो करना है, लेकिन ये नहीं, तार जोड़ के नीचे करने में भी बहुत दिमाग खर्च हुआ होगा, ठीक है। और कहाँ से कौन सा वायर कहाँ किस जगह लगाना है, इन सब चीज़ों में दिमाग खर्च होता है भाई। तो ग्राहक से भी मैं कहना चाहूँगा कि जो इलेक्ट्रिशियन मांगे वो उस हिसाब से आप डील करके दे दें। ऐसा ना कहें कि आपने छोटा सा तार ही तो लगाया है, अभी तार ही लगाया है तो आप खुद लगा दो, ठीक है ना। तार लगाया है तो आप खुद भी तो जोड़ सकते थे, इलेक्ट्रिशियन को क्यों बुलाया। तो ये बात है भाई। तो आप इलेक्ट्रिशियन को मैं कहना चाहूँगा आप अपने हिसाब से पैसा लें। ऐसा फिक्स नहीं होता है कि भाई मैं इतना ही चार्ज करूँगा, ठीक है। बाकी आपके इच्छा अनुसार, जैसे पार्टी ने बता दिया ये इतना इतना काम होगा तो बस उतना ही हुआ तो उस हिसाब से ले लो। बट हो सकता है बढ़ोतरी हो जाए काम में, क्योंकि देखो डिज़ाइनिंग वर्क होता है उसमें बढ़ोतरी भी हो सकती है, कम ज़्यादा काम भी हो सकता है। भाई नहीं यार मुझे ये प्रोफाइल लाइट दो नहीं, 4 चाहिए, यहाँ पर 6 चाहिए। तो इस तरह से प्राइसिंग बढ़ती घटती ही रहती है।
तो उस हिसाब से आपको पैसे पे करने चाहिए, फिर मांगने चाहिए, ठीक है ना। तो चलिए, उम्मीद है आपको ये वाली वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और सोलर की वीडियो आने वाली है, और वो जो दीवार के ऊपर मैंने वायरिंग की है वो 2025 के अंदर आ जाएगी। चलिए दोस्तों, बाय बाय।